बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। आज मैं मौजूद हूँ ज़िला जहलम के एक बहुत ही मशहूर रेलवे स्टेशन यानी डुमेली स्टेशन पे। तो मेरे साथ हैं डिस्कवर पाकिस्तान के स्वावा के जो नुमाइंदे हैं नजीब रहमान साहब। आज मैं इनसे जानता हूँ कि डुमेली स्टेशन क्यों ज़्यादा इतना मशहूर है, इनकी क्या वजह है, कौन कौन सी वजह हैं जो डुमेली स्टेशन को ज़्यादा मशहूर करती हैं। नजीब रहमान साहब से ये बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज हमें इस डुमेली स्टेशन के बारे में मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड करें। जी बहुत शुक्रिया जानू साहब। असल में जब ब्रिटिश दौर था ना, तो पाकिस्तान रेलवे जो है ये उस दौर में ही आपको पता है कि पाकिस्तान की रेलवे जो थी, इंडियन रेलवे, पाकिस्तान की रेलवे, वो उस दौर में ही कायम हुई है। तो कराची से जब पेशावर तक रेलवे लाइन बिछाई गई ना, तो हर 6 और 8 किलोमीटर बाद तकरीबन एक क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन बनाया गया। लेकिन ये जो डुमेली रेलवे स्टेशन है ना, ये स्वावा और दीना के दरमियान है और ये क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन भी है। और किसी दौर में यहाँ पे जो है वो ट्रेन रुका भी करती थी। और कहते हैं कि ब्रिटिश दौर में यहाँ पे बहुत रौनकें हुआ करती थी, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी में आसपास के जो लोग थे, गखड़ कबाइल थे, उनके या जो ढोकें थी डुमेली के साथ, उनके लिए ये स्पेशल रेलवे स्टेशन बनाया गया था कि वो जो फ़ौज में फ़ौजी थे, ऑफिसर्स थे, उनको रात को या दिन को जब भी यहाँ पे आना होता तो वो रेलवे स्टेशन से उतरते। और कहते हैं कि बहुत ही रौनकें होती थी रेलवे पे। और सीटियां जब बजती थी, उनके जो सूबेदार या उनका ऑफिसर्स होता था फ़ौजियों का, तो एक समा सा बच जाता था। हम जो आबाओ अजदाद से या इन ढोक वालों के बुज़ुर्गों से जो सुना है या इंटरव्यूज़ किए हैं, तो उन्होंने यही बताया जी कि यहाँ पे बहुत रौनकें हुआ करती थी। और फ़ौज के लिए ब्रिटिश जो फ़ौज में काम करते थे यहाँ के डुमेली आसपास के गांव के लोग, और क्योंकि चकवाल और ज़िला भी उस वक्त एक होता था, ज़िला जेलम और चकवाल एक ज़िला था, ज़िला जेलम था। ये तो 90 की दहाई में ना, 80-90 के दरमियान इसको ना 2 ज़िलों में तकसीम किया गया है। तो यहाँ पे लोग जब उतरते थे तो एक समा सा बन जाता था, आसपास के लोग आ जाते थे। कहते हैं कि यहाँ पे औरतें भी उन फ़ौजी सिपाहियों को ना देखने के लिए आती थी कि फ़ौज में जो लोग। ये इसका भी बताएं ज़रा आप ये भी देखें, ये जा रही है आपके सामने, ये स्लो है मेरे ख्याल में, कोई क्रॉस कर रहा है इस वजह से। जी, ये आई थिंक कि अवाम एक्सप्रेस या कोई कराची से रावलपिंडी जाने वाली जो है ना वो ट्रेन है। अब सही तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो स्टेशन मास्टर साहब ही कंफर्म कर सकते हैं कि इस पर कौन सी गाड़ी जा रही है। लेकिन ये क्रॉसिंग की वजह से रेल यहाँ पे स्टॉप हो गया है इस ट्रेन का। तो आप देखें कि कितना एक खूबसूरत माहौल है, इस जंगल का माहौल। और मतलब उस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं कि उस दौर में जब यहाँ पे कोई और रोड का ज़रिया नहीं था, सड़कें नहीं थीं और गाड़ियाँ नहीं थीं, सिर्फ ट्रेन का ही ज़रिया था लंबे सफ़र के लिए। तो यहाँ पे जब रुकती थी ट्रेन तो कितना मज़ा आता होगा और कितने लोगों में एक रौनकें और एक खुशी होती होगी कि आज फ़ौजी जो हैं, हमारे फ़ौजी भाई हैं, बहनें, उनको इस्तकबाल के लिए, और माएँ और उनके वालिदैन यहाँ पे आया करते थे और रौनकें भी देखा करते थे। अच्छा, ये एक मुझे बात बताएं कि जहलम में और भी रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, स्पेशली डुमेली स्टेशन पर ही क्यों फ़ौजियों को देखने के लिए आया करते थे? यहाँ पे तो इतनी आसपास इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं है, शहर भी नहीं है, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह यह है जी कि डुमेली का जो है ना, डुमेली का इलाका आप भी देखें कि पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान नेवी में, एयरफोर्स में अभी भी हमारे जो हैं हाज़र जर्नल लेवल के लोग हैं माशाल्लाह, ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा नौजवान हैं, बहुत ज़्यादा तादाद है यहाँ पे। और उस दौर में भी चकवाल और जेलम एक ही होता था। यहाँ की तादाद जो है ना डिफेंस फोर्सेस में बहुत ज़्यादा है अब भी, और उस दौर में भी ब्रिटिश आर्मी में भी यहाँ के नौजवान जो थे, ऑफिसर्स थे, बहुत ज़्यादा वो काम करते थे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा नजीर साहब, जो डुमेली स्टेशन के हवाले से तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया, इसके आसपास जो स्टेशन हैं उनकी कोई खूबी खामी या कोई अच्छी सी चीज़ वो भी बताएं, और इसका मतलब को बताएं थोड़ा सा, ताकि मेरे जितने भी नाजरीन हैं वो भी देखें और सुने कि डुमेली स्टेशन में आखिर है क्या ऐसा स्पेशल। सर, ये कराची से तकरीबन
1400 और 20 किलोमीटर दूर है उस लिहाज से, जो हमारी जो लेंथ है उसके हिसाब से, और रावलपिंडी से तकरीबन ये 85 किलोमीटर बनता है यानी। और स्वावा और जेलम के दरमियान एक इलाका है, स्वावा से आप इसको तकरीबन 15 किलोमीटर कह सकते हैं। और इसके पास जो है ना पिंडी साइड पे तारक्की रेलवे स्टेशन है, बहुत मशहूर है। ये जो पहाड़ों के दरमियान, पहाड़ों के दामन में है। जी जी, पहाड़ों के दामन में है। इसके साथ है बकड़ाला रेलवे स्टेशन है। और अगर जेलम और कराची वाली साइड पे आप निगाह दौड़ाएं तो इससे आगे एक रतियाल स्टेशन था, और रतियाल स्टेशन को सांपों वाला स्टेशन के नाम से भी मशहूर हुआ है। अच्छा, सांपों वाला क्यों इसको? सर वो इस तरह के जंगल है घना, और वहाँ पे सांपों की कसरत थी, अब भी है। और अभी भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है और इंटरव्यूज़ भी हमने किए हैं उन आसपास के लोगों से जो वहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने बताया यहाँ पे सांप नज़र आते हैं हमें। चिरावे जो हैं वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे सांप आम जंगलों में होते हैं, लेकिन उसकी बनिस्बत यहाँ ज़्यादा हैं, स्टेशन पे ज़्यादा थे, इसलिए इसको सांपों वाला स्टेशन का नाम भी दिया गया था। अच्छा, ये एक और चीज़ देखने को आ रही है, जैसे कि स्वावा स्टेशन है, दीना स्टेशन है, आबादी बहुत ज़्यादा है। ये तरक्की स्टेशन, रतियाल स्टेशन, ये स्टेशन, इसके नज़दीक इतनी आबादी नहीं है, इसकी क्या वजह है? सर ये दूर है ना, ये आबादी से दूर, क्योंकि पटड़ी लाइनें जहाँ भी बिछाई गई हैं वो जंगलों से गुजरी हैं। कोई जब सिटी बड़ा शहर है जैसे कि जेलम है, रावलपिंडी है, वो तो उसके बीच में आ गया, गुजर खान भी बीच में आ गया, और हर जो छोटा मोटा शहर है उसके बीच में से रेलवे पटड़ी नहीं बिछाई जा सकती थी। तो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट में ने जब वो सर्वे किया तो ऐसी उन्होंने एक मैप्स के थ्रू, एक प्लानिंग के थ्रू किया कि जो बड़े शहर थे वो आ जाएं, और छोटे शहरों में छोटे स्टेशन बनाए गए थे। वहाँ उस दौर में ट्रेनें रुका करती थी, जैसे स्वावा है, दीना है, या रतियाल हमारा रेलवे स्टेशन जो अब ख़त्म हो गया है, अभी मैं बात कर रहा था। इसी तरह डमेली रेलवे स्टेशन पे भी रुकती थी, सिर्फ फौजियों के लिए नहीं बल्कि आम सवारी भी यहाँ से पैसेंजर जो थे वो बैठा करते थे, उतरा करते थे। और इसके अलावा मैं जी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत डमेली स्टेशन के हवाले से बात की है। अच्छा, मैं इसमें 2-3 चीज़ें जो मेरे नॉलेज में हैं वो मैं ऐड करता चलूँगा कि डमेली स्टेशन, जैसा कि जी साहब ने बताया कि फ़ौजियों के हवाले से ज़्यादा मशहूर जाना जाता था कि जब फ़ौजी आते थे तो लोग देखने के लिए आते थे, क्योंकि उनका इतने वेल डिसिप्लिन होते थे, इतनी वो कादो कामत वाले होते थे, मूछें, दाढ़ी और ये उनके सीने निकले हुए होते थे। तो मतलब वो बड़ी स्पेशल किस्म की जो है ना वो आर्मी थी, तो उनको देखने के लिए यहाँ पे लोग आते थे। और जो इनके आसपास हैं, बेशक ये स्टेशन छोटे हैं लेकिन ये अपनी जो खसूसियात जो है ना वो अपनी रखते हैं, जैसे कि ये डमेली स्टेशन फौजियों के हवाले से। और अगर आपको बताएं कि तरक्की स्टेशन जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो रेलवे लाइन है उसमें सबसे जो बड़ा मोड़ हमें नज़र आता है वो तरक्की वाले स्टेशन के ऊपर आता है कि सबसे बड़ा रेलवे का जो मोड़ है वो तरक्की वाला है। और जिस तरह के नजीर साहब ने बताया कि रतियाल इसके साथ जो स्टेशन है वो सांपों के हवाले से, यानी कि वो उसके अंदर सांप, जैसे कि उन्होंने डिटेल बता दी है कि सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आएँ, इन स्टेशन को देखें। ये हैं छोटे स्टेशन लेकिन मुनफरद हैं, जैसे कि अभी गाड़ी खड़ी है, क्रॉसिंग हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डमेली स्टेशन का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले नए प्रोग्राम के साथ मिलूँगा इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।